सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले रचनावली में नाम स्मरण को लेकर महात्मा ज्योतिराव जी ने अपने जो विचार दिए हैं उनको मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ, जिसको उन्होंने सवाल जवाब के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। साथियों, बलवंत राव जी सवाल करते हैं, बार बार निर्माणकर्ता का मात्र नाम स्मरण करने से क्या किसी का कोई समाधान होगा? तो ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं, आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में। आपके नाम से आपकी किसी धातु या पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर आपका नाम स्मरण किया जाए तो उससे आपको क्या सही में कुछ फायदा होगा? उसी तरह किन्हीं माता पिता के 10 बच्चे हुए और माता पिता ने कड़ी मेहनत करके अपने बुढ़ापे तक उन बच्चों का पालन पोषण किया। अब उनके बूढ़े होकर अपाहिज होने पर उनके बच्चों में से बड़े लड़के ने उनके पालन पोषण के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरी माँ मेरे पिता कहते हुए व्यर्थ स्मरण करने लगा तो उनके माता पिता को और उसके अन्य भाइयों को भूखा मरना पड़ेगा या नहीं? लेकिन उनमें से एक लड़के ने माता पिता का बगैर स्मरण किए ही कड़ी मेहनत मजदूरी करके दौड़ धूप करके अपने माँ बाप को और छोटे भाइयों को पाला पोसा, तो उसके माँ बाप और उसके छोटे भाई बहन सुखी होकर आनंद पाएंगे या नहीं? यहाँ माता पिता का सिर्फ नाम स्मरण करने वाले और दूसरी ओर मेहनत करके माता पिता और बहन भाइयों का पालन पोषण करने वाले, इन दोनों तरह के लड़कों में कौन सबको अच्छा लगेगा? उसी प्रकार जो अपनी मेहनत से अपना निर्वाह नहीं करते या दुनिया के कल्याण के लिए संघर्ष नहीं करते और केवल अपना पेट पालने के लिए बहुरूपये की तरह पाखंडी वैरागी का स्वांग भरकर हमेशा भांग पीकर उसके नशे में अज्ञानी भोले लोगों से पाए भोजन पर अपना गुजारा करते हैं या जो दूसरों की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, ऐसे लोग निर्माणकर्ता का नाम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से जानकार लोगों की निंदा के पात्र समझे जाते हैं। आगे एक और सवाल बलवंत राव जी का है, हम मानव समाज के लोगों को कृतज्ञता पूर्वक निर्माता का नाम किस प्रकार और किस समय लेना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से स्पष्टीकरण करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं, जो हम मानवों को पैदा करता है और लगातार पालन पोषण भी कर रहा है, पूरी निगरानी रख रहा है, उसके नाम का घोष केवल धर्म के लालच में करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो ब्राह्मण पुरोहित लोग चालाक सियार की तरह कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर किसी न किसी उपाय से अनपढ़ अज्ञानी लोगों को फंसाकर अपने परिवार का निर्वाह करते हैं, वह भी ठीक नहीं। जो धूर्त ब्राह्मण कीमती ठाठदार पीताम्बर पहनकर रजस्वला नारी की तरह सभी कामों से अछूते रहते हैं, सुगंधित पदार्थों से जहाँ सुगंध की बाढ़ आ रही होती है, इस तरह के पूजा घर में नाक कटे अपराधियों की तरह लाचार होकर बुगला भगत बन जाते हैं। बुगला भक्त ढोंगी व्यक्ति होता है और डरपोक व्यक्ति की तरह आंखें मूंद करके बहुत बड़े धार्मिक होने का दिखावा करते हुए निर्माता के नाम का घोष करते हैं। तो हम सभी को परम न्यायी निर्माणकर्ता का ऐसे अटल धूर्त बहुरूपिया मदारी द्वारा नाम स्मरण करते देखकर निश्चित रूप से क्रोध आएगा या नहीं? इसलिए निर्माता के नाम से हमेशा हमेशा के लिए डरना चाहिए। हम लोगों को उसके नाम की याद को मन में पक्का स्थान देना चाहिए। ऐसे ही उसके द्वारा पैदा हुए सभी मनुष्यों के साथ किसी तरह के दाव पेच नहीं खेलने चाहिए।
सीधा और समझदारी भरा आचरण करने से निर्माता के पवित्र नाम को सम्मान मिलेगा। निर्माता के नाम का व्यर्थ नाम घोष करके उसके मन को अशांत करने से निश्चित रूप से कोई समाधान नहीं निकलेगा। निष्कर्ष रूप में निर्माता ने हम मानव समाज के लिए जो कुछ भी चीज़ें पैदा की हैं उन्हें उपयोग में लेकर उसके नाम से धर्म पर आधारित कुछ सिद्धांतों की स्थापना करनी होगी और हम सभी लोगों को अपनी अपनी मेहनत के अनुसार उन वस्तुओं को बरतने की शुरुआत करनी होगी। इससे सारी दुनिया के मानव समाज में किसी भी तरह का फालतू टकराव नहीं होगा। हम सभी लोग बहन भाइयों की तरह एक दूसरे से व्यवहार करने लगेंगे। सभी मानव प्राणी सुखी होंगे और प्रत्यक्ष में निर्माता की सत्ता कायम होगी, उसका राज कायम होगा। इन विचारों से हमें समझ में आता है कि मेहनत करना, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना और एक दूसरे के अधिकारों का हनन किए बिना निर्माता ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं उन सभी को आपस में मिल बांट कर लेना और मानवता के लिए संघर्ष करना ही वास्तविक नाम स्मरण है। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।